आइए अब त्रिकोणमिति हुआ आसान के लेक्चर नंबर 12 में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। जो आदमी लेक्चर नंबर 11 देखे होंगे उनको बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था। ठीक उसी तरह की एक मज़ेदार टॉपिक आज हम फिर एक लेकर के आए हैं। हालांकि दरअसल में आज मेरा क्लास का है, मतलब क्वेश्चंस को हम करेंगे, लेकिन जिस तरह 11 में आपको बहुत ही आसानी तरीके से आप उस क्वेश्चनों को कर पाए थे, उसी तरह से आज हम 12 को भी देखिएगा। देखते देखते ही क्वेश्चन बन जाते हैं, पता भी नहीं चलते हैं। तो बताइए त्रिकोणमिति आसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो चलिए आते हैं, अब हम शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर दे रखा है, सवाल को देखिएगा, ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपको दे दिया है क्या, tan a प्लस बी का वैल्यू आपको दे दिया है √3। यही ना दे रखा है, फिर एक ठो और दिया है, उसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम tan a प्लस बी का वैल्यू √3 समझ लेते हैं। और ये भी ध्यान रहे कि a प्लस बी का मान न्यून कोण है, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। ये रेस्ट्रिक्शन क्वेश्चन में दे रखा है, देख लीजिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है a प्लस बी का वैल्यू, मतलब न्यून कोण है। तो न्यून कोण में आप वैल्यू बताइए, मतलब tan कै डिग्री का मान आपको, इसको यहाँ रहने दीजिए, आप tan a प्लस बी ही रहने दीजिए इसको, और इधर tan है ना, तो √3 को भी आप tan के रूप में बदल लीजिए। ज़रा गौर से खाली कंसेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन तो आपसे खुद बनेंगे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बनाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए tan a प्लस बी, अब इसको √3 को किस में बदलना है, तो जो इधर दिया हुआ रहे उसी में बदलिए। इधर tan है तो tan में, यानी आप सोचिए tan कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो आपको याद होगा, जो आदमी लेक्चर नंबर 4 देखे होइएगा त्रिकोणमिति का, उसमें हमने सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू जो टेबल होते हैं 37 डिग्री 60 डिग्री, उसका वैल्यू हमने उसमें दर्शा दिया है, ठीक है ना। अब दर्शाना क्या है, देखते देखते याद भी हो जाएगा। तो जो आदमी नहीं देखे हैं, एक बार लेक्चर नंबर 4 को जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए आइए, √3 का वैल्यू बोलिए कितना, tan 60 डिग्री का होता है ना, आपको याद होगा tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो हम tan के रूप में ही लिखे हैं, ठीक है ना। यानी √3 को आप tan 60 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब याद रखिएगा, दरअसल में इसको काटिएगा भूल से भी नहीं, क्योंकि हमने बार बार बता दिया है, कभी भी tan थीटा का मतलब tan गुने थीटा नहीं होती है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर गुना का सेंस नहीं होता है, और ये कटता तब है जब गुना में होता है तब। लेकिन याद रखिएगा, जब ये दोनों एंगल न्यून कोण में हो, ठीक है, तो आप ये दोनों हट जाता है, एंगल दोनों का इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो संक्षेप में याद रखिए कि tan समाप्त हो गया, लेकिन काट के मत कीजिएगा, यहाँ काटिएगा भूल से भी नहीं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, यहाँ से क्या मिल गया, a प्लस बी हो गया ना, tan और tan समाप्त हो गया, दोनों का एंगल इक्वल कर लीजिए, तो a प्लस बी का वैल्यू मिल गया 60 डिग्री। समीकरण 1 मिल गया। देखे ना, गौर से आसानी से समीकरण एक आपको मिल गई होगी। फिर उसी तरह से दूसरा रेस्ट्रिक्शन दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, आप जरा गौर से बताइए ना देख करके, क्या है, tan a माइनस बी बराबर आपको दिया है 1/√3। ठीक उसी तरह से tan a माइनस बी आप रहने दीजिए, ठीक है ना। इसको भी tan के रूप में बदल लीजिए, तब ना tan हटाइएगा, दोनों का एंगल इक्वल कीजिएगा। तो बताइए tan कै डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो याद होगा आपको tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो आपको अब tan समाप्त हो गया, तो बच गया कितना, a माइनस बी का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। ये समीकरण 2 आ गया। अब 1 और 2 को हल कर लीजिए, ए बी का मान मिल गया। हल भी क्या करना है, सिंपल 1 और 2 को जोड़ दीजिए, बी आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 2 को जोड़ने पर आपको याद होगा, जो आदमी पढ़े हैं समीकरण को हल करना, यहाँ कुछ नहीं, फिलहाल हम बता देते हैं कि अगर यहाँ एक प्लस में एक माइनस में, तो जोड़ दीजिएगा। जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल गया, a प्लस बी बराबर है 60, दूसरा है a माइनस बी बराबर है 30। दोनों को जोड़ दीजिए, b से b कट गया, 1 और 1 2 गो a इधर हो गया, और आपको इधर बच गया 60 और 30 90 बच गया ना। यानी क्या आ गया है फाइनली, इधर एक बार लिख लेते हैं, यानी 1 और 1 2 ये यहाँ आ गया है, और इधर 60 और 30 90 आ गया, यही ना। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू क्या मिल गया, ये 90 आई वाला बटा में आ गया आपका 2, कट गया 45। तो बताइए a का वैल्यू मिल गया ना 45 डिग्री। कुछ करना पड़ा क्या, अब इस a का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में डाल दीजिए। अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर
आप रख दीजिए, आपको b मिल जाएगा। तो बोलिए a कितना है, a प्लस b बराबर 60 है समीकरण 1। तो यहाँ से a के जगह पर 45 डिग्री प्लस b नहीं पता है, छोड़ दीजिए। तो यहाँ से b का वैल्यू मिल गया इस 60 डिग्री यानी प्लस होने गया माइनस 45 डिग्री, मतलब b का वैल्यू मिल गया 15 डिग्री, है ना। तो देख लिए वो 45 और एक 15 हो गया, आपका आंसर हो गया। तो देखिए आपका 3 नंबर सवाल भी हंसते खेलते हो गया, ठीक है। तो आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। इसमें आपको सही गलत असत्य, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, ये आपको पहचानना है, ठीक है। और अपने सत्य कहते हैं तो उसका कारण भी देना होगा कि क्यों सत्य है, क्यों असत्य है, ठीक है। ये भी दे रखा है कि सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है कि नहीं। यही ना कह रहा है आपको, ज़रा गौर से देखेंगे। साइन a प्लस बी बराबर, इसको गुना कर दिया है साइन a, आप फिर प्लस, आप फिर साइन से इसको गुना कर दीजिए तो साइन बी। यही ना करके गुने करके ना लिखा है, लेकिन आपको पता है कि एंगल जो है सो इसके गुना में थोड़े ना होता है जो आप गुना कर दीजिएगा। क्या बार बार कह रहे हैं कि साइन थीटा का मतलब साइन गुने थीटा नहीं होता है। इसीलिए साइन a प्लस बी का मतलब साइन गुने a प्लस बी नहीं है, जो आप साइन a या प्लस साइन बी गुना करके लिख दिए हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर एंगल के साइन थीटा का मतलब साइन गुने थीटा नहीं होता है जो करके आपने लिख दिया है ना। और दूसरी बात, अगर कारण लेना चाहते हैं तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला भी हम आपको दे रखे हैं, जो होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ये नहीं होता है ना। तो पहला ऑप्शन तो आपको गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि पहला डायरेक्ट अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो वही यहाँ जो है सो साइन a और फिर प्लस साइन को b के साथ गुना किया, जो गुना करके लिखा है, जो कि होता नहीं है। दूसरा, अब आपको याद होगा टेबल में जब लेक्चर नंबर 4 जो आदमी देखे होइएगा कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है ना। मतलब साइन थीटा का मान क्या है, देखिए 0 से बढ़ के 1/2 हो गया, इससे थोड़ा और बढ़ गया, फिर इससे और बढ़ गया और फिर बढ़ के 1 हो गया ना। मतलब साइन थीटा का मान बढ़ रहा होता है। जब थीटा बढ़ाते हैं 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, यानी जैसे जैसे हमने थीटा का मान बढ़ाया है, जनरली हम 90 तक ही विचार करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको जो अभी लेवल है वो 10 तक के ही हम लेके चल रहे हैं, मतलब आपका 90 तक के ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो वही तो कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यस, यानी ये आपका सही स्टेटमेंट है। और कॉस थीटा का मान जरा याद करेंगे, साइन 0 पर 1 होता है, साइन 30 पर √3/2 होता है, इसी का उल्टा, फिर 1/√2 और फिर 1/2 और 0। मतलब साइन कॉस थीटा में जैसे जैसे थीटा बढ़ाइएगा तो कॉस थीटा का मान देखिए 1 से घटते गया, घटते घटते लास्ट में 0 पर आ गया है। मतलब थीटा के में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में क्या होता है, ह्रास होता है, कमी होती है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। आपका क्या राय है? सर ये तो गलत है। अभी आपने बताया कि साइन थीटा का मान के कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है, यहाँ कह रहा है बढ़ रहा है, मतलब गलत है। हाँ आप कह रहे हैं गलत है तो गलत है, चलिए हटाइए इसको भी। यानी थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है, बढ़ता नहीं है। यहाँ बढ़ता है, वृद्धि होती है लिखा है, तो गलत है। दूसरी बात, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है क्या? देखिए ना, यही ले लीजिए, देखिए साइन 0 का मान 0 है और कॉस 0 का मान 1 है, क्या ये दोनों बराबर है? तो थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं? नहीं। जैसे थीटा का मान अगर हम 0 दे दे तो साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, दोनों बराबर आया? नहीं ना आया। लेकिन ये कहता है थीटा के सभी मानों पर, तो ये तो आपका गलत हो गया। ऐसे भी याद रहे, सिर्फ एक इस पर आपका यह देखिए सेम है, साइन थीटा 45, साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2। मतलब थीटा सिर्फ 45 डिग्री देंगे तभी साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगी, थीटा के सब मान पर नहीं। यानी
कि यहाँ सभी मान दिया है। अगर देता कि थीटा के किसी मान पर ही हो सकता है तो हाँ हो सकता है, थीटा का मान 45 देंगे तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है नहीं, थीटा के सभी मान, मतलब हम थीटा कुछ भी ले तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाए। ऐसा तो संभव नहीं है। ये सिंपल आपको कब बराबर होंगे, सिर्फ थीटा के 45 डिग्री पर ही साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, अदरवाइज वो अन्य थीटा के वैल्यू पर वो बराबर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर कहता है ए बराबर 0 है पर कॉट ए। तो चलिए कॉट ए चाहिए ना, तो ए का वैल्यू 0 दे रखा है, तो कॉट ए का मान क्या हो गया, कॉट 0 डिग्री। और कॉट 0 का आपको याद होगा क्या दिए थे वैल्यू, इन्फिनिटी दिए थे, मतलब अपरिभाषित। मतलब कॉट ए जो है सो 0 पर कितना होता है, अपरिभाषित होता है, मतलब परिभाषित नहीं होता। तो ये भी तो वही कह रहा है जे ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है ना, क्योंकि कॉट 0 का मान होता है अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं है। तो देखिए ये भी आपका कौन सा सवाल, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य है, आपको कारण के सहित आपको उत्तर का पता चला गया। ठीक है ना, तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और दरअसल में आपके क्लास का ही था, 10th क्लास के लिए आपका था, 10th क्लास का बस 8.2 का आपका था। ठीक है, 8.2 क्लास 10 के लिए यह था। ये सवाल जो था दरअसल में कंसेप्ट तो खैर सबों को ज़रूरी है, चाहे किसी भी क्लास का, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप क्लास 10 में है तो खासकर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है, इसको ज़रूर देखिए। ठीक है, और ऊपर के लिए है तो आप कंसेप्ट लेने में कोई हर्ज नहीं है, कंसेप्ट के साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो, बहुत हेल्पफुल लगा हो, बहुत ही मज़ा अगर आया हो पढ़ने में, तो क्या कीजिए, कमेंट भी ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।